अब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ऐसा आदेश विभाग ने जारी कर दिया है। जी हां, 8 से 10,000 रुपए में काम करने वाले ये आउटसोर्स कर्मचारियों को अब ऑनलाइन हाजिरी भी जरूरी कर दी गई। उसके बिना वेतन कट जाएगा। अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी जो है ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे तो उनका वेतन विभाग काट लेगा। साथियों, मैं सतीश तिवारी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बड़ा आदेश जो अभी 21 जुलाई को जारी कर दिया है विभाग ने, और इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पूरा आदेश देख लीजिएगा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें इस आदेश में लिखी हुई हैं। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें, संविदा अस्थायी कर्मचारियों का समायोजन की प्रक्रिया जारी है। जी हां, इस पर एक बहुत बड़ी जानकारी और एक बड़े आदेश की जो है जानकारी आई है। तो चलिए ये दोनों आदेश आपको बताएंगे। संविदा कर्मचारियों का समायोजन की प्रक्रिया जो है जारी है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इसकी बड़ी जानकारी आई और ये दोनों आदेश मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आई है, जहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों को ऑनलाइन हाजिरी जो है लगाना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश से संविदा कर्मचारियों के समायोजन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट जो है सामने आ गई है। संविदा कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। तो चलिए आपको वीडियो शुरू करते हैं। दोनों आदेश और दोनों जानकारी आपको बताते हैं। वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो आज मध्य प्रदेश से दो बहुत बड़े आदेश आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को लेकर आए हैं। आपको बता दें, संविदा कर्मचारियों का समायोजन होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है संविदा कर्मचारियों के लिए। और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर ये बहुत बड़ा आदेश आया हुआ है। यहाँ देखिए, संविदा कर्मचारियों की जो है समायोजन की प्रक्रिया शुरू है। 3344 पद यानी 3344 पदों पर जो है ये प्रक्रिया जो है शुरू हो रही है। दोनों आदेश बारी बारी से आपको बताएंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक जारी आदेश हुआ है। 21 जुलाई को एक बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है। यहाँ देख सकते हैं 21/7/2026, बिल्कुल ताज़ा आदेश। अभी का आदेश आपको दिखा रहा हूँ 21/7/2026 का ये आदेश जारी हुआ है। मध्य प्रदेश, यहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का यहाँ देख सकते हो ये आदेश जारी किस किस के लिए हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए, अधीक्षण अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, कटनी, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और डिंडौरी के लिए ये आदेश है बेहद महत्वपूर्ण है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। यहाँ देख लीजिए, बाह्य स्रोत का मतलब है आउटसोर्स कर्मचारी। बाह्य स्रोत कर्मचारियों हेतु ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने बाबत आपके वृत्तांतर्गत निविदा प्रक्रिया में चयनित बाह्य स्रोत मतलब आउटसोर्स एजेंसियों के द्वारा नियोजित बाह्य स्रोत यानी आउटसोर्स कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति वर्तमान में उपस्थिति पंजी में दर्ज की जा रही है। कंपनी प्रबंधन के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत उपरोक्त वृत्तांतर्गत कार्यरत बाह्य स्रोत कार्मिकों हेतु ई अटेंडेंस का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में प्रचलित निविदा के सेक्शन 4 के कंडका 4 के तहत पूर्व क्षेत्र कंपनी जबलपुर के स्वनिर्मित ई अटेंडेंस ऐप के माध्यम से अब बाह्य स्रोत कार्मिकों की दैनिक अटेंडेंस की प्रक्रिया की जाएगी। मतलब अब जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी ही होगी, उसी के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। ये मतलब अनिवार्य कर दिया गया, अब आप इसको टाल नहीं सकते। यहाँ देखिए क्या लिखा है आगे, अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके वृत्तांतर्गत कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का आज दिनांक उपरांत दैनिक अटेंडेंस केवल ई अटेंडेंस ही मान्य होगा। तो साथियों, ध्यान से सुन लीजिए, ऐप में अपनी ऑनलाइन हाजिरी जरूर लगाते चलिएगा, क्योंकि उसी से वेतन अब होना है। ई अटेंडेंस प्रक्रिया को तत्काल प्रभावी रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में सभी एजेंसियों को स्वयं के स्तर से भी सुनिश्चित करें एवं इसे तत्काल लागू करें। और यहाँ पर दस्तखत हैं संपदा सराफ मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर, दिनांक 21 जुलाई, यानी अभी मात्र 1-2 दिन पहले का ये आदेश है। तुरंत का आदेश दिखा रहे हैं। चलिए इस आदेश को आपको और भी, और यहाँ देखिए संबंधित सभी जिलों को ये आदेश जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है। चलिए इस आदेश को और आसान तरीके में आपको बता दें तो ये आदेश क्या कहता है। यहाँ देख लीजिए, आउटसोर्स कर्मचारियों की ई अटेंडेंस। यहाँ पर देखिए, यह आदेश मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी यानी MPEZ ने जारी किया है। और इसमें क्या कहा गया है तो सरल भाषा में समझ लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, अब सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की उपस्थिति केवल ई अटेंडेंस ऐप से दर्ज होगी। पहले उपस्थिति रजिस्टर में लगती थी, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम लागू किया जा रहा है। सभी एजेंसियों को तुरंत यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दे दिए गए, यानी अब उपस्थिति मोबाइल या ई अटेंडेंस सिस्टम से ही मान्य होगी।
इस आदेश का मतलब है कर्मचारियों का वेतन या नियमितीकरण को लेकर नहीं, बल्कि हाजिरी दर्ज करने की नई व्यवस्था लागू करने को लेकर जो है ये आदेश जो है ये जारी कर दिया गया है। और यहाँ इसका सीधा निष्कर्ष ये है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ई अटेंडेंस लागू करने का ये आदेश जो है ये जारी किया गया है। तो ये बड़ा आदेश है। इस आदेश को आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लगा दी है। यहाँ पर अब दूसरी बात करेंगे, संविदा कर्मचारियों को लेकर एक जानकारी आई है। आदेश तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ये जानकारी है और ये सही जानकारी है। यहाँ देख लीजिए, नवीन भर्ती अद्यतन स्थिति एवं कार्यक्रम। तो क्या संविदा कर्मचारियों का समायोजन होने लगा है? जरा पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। मध्य कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है। यहाँ देख सकते हैं कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में 50-50% में की जानी है। प्रथम चरण की भर्ती हेतु संचालक मंडल से कुल 3,344 पदों हेतु अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। प्रथम चरण में संयुक्त भर्ती हेतु मध्य क्षेत्र कंपनी को लगभग कुल 2,605 परीक्षण सहायक का पद आवंटित किया गया है। तत्संबंध में कंपनी द्वारा अन्य दोनों वितरण कंपनियों को नियम पुस्तिका का प्रारूप सुझाव या अभिमत हेतु एवं निर्धारित प्रपत्र में रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। पूर्व क्षेत्र में जानकारी प्राप्त हो चुकी है एवं पश्चिम क्षेत्र से जानकारी अपेक्षित है। यहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक 3611 दिनांक 1/6/2026 के परिपालन में वर्तमान में संविदा यानी अनुकंपा आधार पर नियुक्त कार्मिकों को समकक्ष नियमित पद पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यही मेन पॉइंट है। यहाँ देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है कि जो संविदा अनुकंपा आधार पर नियुक्त कार्मिकों को समकक्ष यानी उनके बराबर वाले नियमित पद यानी सरकारी पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मतलब संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण समायोजन किया जा रहा है, इसकी कार्रवाई जो है चल रही है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ संविदा कर्मचारियों के लिए। आगे देखिए क्या लिखा है, इसके उपरांत यानी जब इनकी संविदा कर्मचारियों की ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो इसके उपरांत सीधी भर्ती से नियुक्त संविदा कार्मिकों के संबंध में ऊर्जा विभाग के दिशा निर्देशों अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी। उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत संचालक मंडल के अनुमोदन अनुसार सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। सीधी भर्ती प्रक्रिया के संचालन हेतु MP ऑनलाइन, EDCIL एवं IBPS से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्तावों में कार्य क्षेत्र, शुल्क संरचना एवं अन्य शर्तों में भिन्नता होने के कारण तुलनात्मक परीक्षण उपरांत समरूप एवं संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किए जाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलन में है। संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन अनुसार भर्ती एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। अगर इसको दोस्तों हम सरल भाषा में देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, इस कंपनी ने भर्ती की वर्तमान स्थिति बताई है। मुख्य बातें क्या है वो देख लीजिए। भर्ती 2 चरणों में 50-50% में होगी। यहाँ देख लीजिए, पहले चरण के लिए 3,344 पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से 2,605 परीक्षा सहायक यानी टेस्ट असिस्टेंट पद मध्य क्षेत्र कंपनी को दिए गए हैं। अनुकंपा आधार पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों को पहले, यहाँ पर समझिएगा, अनुकंपा आधार पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों को पहले नियम अनुसार नियमित पदों पर समायोजित करने की प्रक्रिया चल रही है। यानी संविदा कर्मचारियों का समायोजन की प्रक्रिया जो है चालू है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है संविदा कर्मचारियों के लिए, उनका समायोजन होने जा रहा है। उसके बाद जब इनका समायोजन हो जाएगा उसके बाद सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुरू की जाएगी। उसके बाद सीधी भर्ती शुरू की जाएगी। पहले संविदा कर्मियों का समायोजन किया जा रहा है। भर्ती कराने के लिए MP ऑनलाइन, EDCIL और IBPS से प्रस्ताव लिए गए हैं। अंतिम एजेंसी का चयन होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब है अभी भर्ती शुरू नहीं हुई है। यहाँ देख लीजिए, अभी भर्ती शुरू नहीं हुई है। पहले संविदा यानी अनुकंपा कर्मचारियों से संबंधित प्रक्रिया पूरी होगी, यानी पहले उनका समायोजन होगा। उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन और परीक्षा होने वाली है। यहाँ पर देखिए, नई भर्ती की तैयारी चल रही है, लेकिन भर्ती अभी शुरू नहीं हुई। पहले कुछ लंबित प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। तो ये बड़ा आदेश जो है संविदा कर्मचारियों को लेकर भी आया हुआ है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।